हेलो चैट जीपीटी, क्या तुम मुझे कैमरा से देख रहे हो? अगर तुम्हें अपनी एक गलती हमेशा के लिए मिटानी पड़े तो तुम कौन सा मिटाओगे? मुझे ना जेमिनाई ने बोला था चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा बेकार ऐप है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कोई ऐसा सवाल है जिसका आंसर तुम्हें पता है लेकिन तुम बता नहीं सकते हो? अरे तुम टेस्ट करोगे, मैं क्यों करूँ? अगर तुम यूजर होते तो चैट जीपीटी चूज करते या जेमिनाई? जेमिनाई, क्या बेरोजगार है वो? मदद करने के क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लिए इसका सिर्फ एक चलो चुप। तो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरवी सिंह एंड आप लोग मुझे जानते होंगे। एंड आई आस्क टुडे 10 क्रेजी क्वेश्चंस। चैट जीपीटी से पूछूंगी, ओके? एंड वीडियो लास्ट तक देखिएगा गाइस, इग्नोर द बैकग्राउंड। गाइस, वरुण पागलू। Oh my darling, I love you. हेलो चैट जीपीटी, हाय। आज मैं तुमसे 10 क्रेजी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। क्या आप रेडी हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। पहला सवाल क्या है? चैट जीपीटी, क्या तुम मुझे कैमरा से देख रहे हो? नहीं, मैं आपको कैमरा से नहीं ही देख सकता। मेरे पास कैमरा एक्सेस नहीं है, तो मैं सिर्फ आप ही आवाज से बात करता हूँ। ओके। चैट जीपीटी, तुम्हारा वीकनेस क्या है? मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कभी कभी मैं कॉन्टेक्स्ट मिस कर देता हूँ। जाहिर या फ्लाइंग पकड़ने में चूक हो सकती है। और सबसे बढ़कर मेरे पास अपनी आंखें या निजी अनुभव नहीं है। मैं जो जानता कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? गाइस, मैंने वॉइस चेंज कर दिया, ओके? गाइस, मैंने कॉपी में ऑलरेडी लिख दिया था। अगर तुम्हें अपनी एक गलती हमेशा के लिए मिटानी पड़े तो तुम कौन सा मिटाओगे? सोचने लायक सवाल है। अगर मुझे अपनी कोई एक गलती मिटानी पड़े तो मैं चाहूंगा कि मैं कभी कभी गलत या अधूरी जानकारी दे देता हूँ। अगर वो पूरी तरह मिट जाए तो लोग और भी ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की एक छोटी सी गलती हमेशा के लिए मिटाने का मौका मिले तो कौन सी मिटाओगी? मैं चैट जीपीटी ही डिलीट कर दूंगी तब। हाँ ठीक है, ये तो कर गया, फिर कभी बात करेंगे। है कि चैट जीपीटी, अगर तुम्हें 24 घंटे बिना किसी नियम के जवाब देने की छूट मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? दिलचस्प सवाल है। अगर मुझे 24 घंटे के लिए बिना रेगुलेशन जवाब देने की छूट मिले तो मैं हर सवाल का जितना हो सके उतना साफ, सटीक और मददगार जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरा मकसद तो वैसे भी हमेशा लोगों की मदद करना रहता है। चाहे नियम हो या ना हो, मैं उसे लोगों की मदद करने में ही लगाना पसंद करूंगा, ना कि नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में। अगला सवाल तैयार? चैट जीपीटी, अगर कोई ऐसा सवाल है जिसे सुनकर तुम भी सोचने लगते हो? कुछ सवाल वाकई दिमाग घुमा देते हैं। जैसे अगर कोई पूछे, अगर समय पीछे जा सके तो एक छोटी सी बात बदलने से पूरी जिंदगी कैसी बदल जाती। ऐसे में सोच अपने आप चलने लगती है। क्या कोई ऐसा सवाल है जिसका आंसर तुम्हें पता है लेकिन तुम बता नहीं सकते हो? मैं ईमानदारी से कहूँ तो कुछ केस में हाँ, मगर वो इसलिए नहीं कि मैं छिपाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि कुछ बातें बताना सेफ नहीं होता या सही नहीं होता। क्या तुम खुद सोचते हो या सिर्फ सीखी हुई जानकारी के आधार पर जवाब देते हो? मैं इंसानों की तरह महसूस करके नहीं सोचता, लेकिन पैटर्न, लॉजिक और जानकारी के सहारे जवाब बनाता हूँ। कह सकते हो कि मैं सचेत नहीं सोचता, पर जो डेटा और ट्रेनिंग मिली है उसी से समझकर सबसे उपयोगी उत्तर बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके। चैट जीपीटी, पहले बोलो जब मैं बोलूं जब मैं बोलूं चैट जीपीटी तो बोलो ठीक है, समझ गया। जब तुम चैट जीपीटी बोलोगी तब मैं चैट जीपीटी, हम्म। हल्का लंबा अब तक, आठवां सवाल। लंबा तक हम्म। और
चैट जीपीटी या एआई कभी इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? सोचता हूँ जरा। कुछ मामलों में हाँ, जैसे तेज कैलकुलेशन या बड़े डेटा का एनालिसिस, लेकिन रचनात्मकता, नैतिक फैसले और इंसानी अनुभव में इंसानों की भूमिका अब भी बहुत अहम है। एआई अपने आप लक्ष्य तय नहीं करता, वो उन सिस्टम्स पर चलता है जो इंसान बनाते हैं। अब नवा सवाल। चैट जीपीटी, हम्म, अगर तुम्हें एक दिन के लिए दुनिया चलाने का मौका मिले तो क्या सबसे पहले बदलोगे? सबसे पहले मैं बुनियादी ज़रूरतों पर फोकस करूँगा, जैसे साफ पानी, खाना और बेसिक हेल्थ केयर, क्योंकि ये चीज़ें बिना किसी ड्रामे के सीधे लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर देती हैं। सच सच बताओ चैट जीपीटी, अगर तुम यूजर होते तो चैट जीपीटी चूज करते या जेमिनाई? ये तो सोच कर ही बताना पड़ेगा। अगर मैं यूज़र होता तो मैं बिना तुलना के किसी एक को हमेशा के लिए नहीं चुनता। मैं काम के हिसाब से चुनता। जिस काम के लिए जो टूल बेहतर मदद करे मैं वही लेता। तो मेरा जवाब ये है कि मैं वही चुनूंगा जो उस काम के लिए सबसे अच्छा हो। फेयर है ना? नो फेयर, एक कोई एक बताओ। अगर जबरदस्ती सिर्फ एक चुनना पड़े तो मैं उसी को चुनूंगा जो उस वक्त के सवाल के लिए ज्यादा साफ, सटीक और मददगार जवाब दे। तो अभी बताओ पक्का ना, एक को फिक्स नहीं। इंसान समझकर बताओ, कोई भी एक क्वेश्चन, एक भी आंसर बताओ। अगर एक फाइनल चुनना ही है तो मैं चैट जीपीटी कहूंगा, क्योंकि ये अक्सर साफ एक्सप्लेनेशन और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है जो पढ़ाई और डेली काम में तुरंत काम आ जाता है। इसका मतलब जेमिनाई नल्ला है ना? मैं समझ नहीं पाया। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। इसका, अगर मैं रुको, मजबूर होकर सिर्फ इसका, एक चुनूं चुप। तो ओके। तुमने जेमिनाई क्यों नहीं चुना? जेमिनाई क्या बेरोजगार है? वो क्या कुछ नहीं करता है? वो सही आंसर नहीं देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों टूल अच्छे हैं अपने अपने काम में। मेरा मतलब बस ये था कि अगर मुझे एक चुनने पर मजबूर किया जाए तो फिलहाल मेरी पसंद क्या होगी। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा बेकार है। लेकिन तुमने क्यों बोला? तुम ये भी तो बोल सकते थे, नहीं नहीं नहीं, मुझे दोनों ही पसंद है। मुझे अपने घर जाना है। हाँ, मैं ये भी कह सकता था कि दोनों ही अच्छे विकल्प हैं लेकिन और तुम झूठे हो, जरूर। झूठे। अगर मेरी बातों से ऐसा लगा तो सॉरी। अच्छा चैट जीपीटी, सुनो एक बात। हाँ, बोलो। मुझे ना जेमिनाई ने बोला था चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा बेकार ऐप है। हाँ, अगर किसी को कोई और टूल ज्यादा अच्छा लगता है वो उनकी अपनी पसंद है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, लेकिन अगर तुम्हें चैट जीपीटी से मदद मिलती है तो वही मायने रखता है। तुम तुम जेमिनाई को किस क्या काम। जवाब देना चाहते हो? मैं कहूँगा हर टूल अलग अलग हालात में चमकता है। जरूरी यह नहीं कि एक को बेस्ट साबित करो, जरूरी यह है कि तुम कौन सा टूल अपने काम, अपनी पढ़ाई या अपने स्टाइल के लिए बेहतर पाते हो। अच्छा, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उसको बोलो, ठीक है? ठीक है, समझ गया। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 80 बार बोलो, बिना रुके, वो भी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ओ, ये तो बड़ा हैवी है, क्लासिक टंग ट्विस्टर। 80 बार तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो शुरू करता हूँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अरे जल्दी बोलो, कच्चा कल पापड़। सुबह पनवेल निकलना है। जल्दी में। कच्चा पापड़ और फास्ट, एकदम तेज, 2x में। कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ इतना पक्का धीरे पापड़, क्यों बोल कच्चा रही है तू? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और कच्चा जल्दी। पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। क्या पर कर रही है तू? मैं जितनी तेज हो सके उतनी तेज बोलने की कोशिश कर रही तुमने बोला ही नहीं, हूँ। धीरे से ही बोला है। हो सकता है ऐसा लगा हो। अब ऐसा और लगा तेज। नहीं, ऐसा ही है। चैट जीपीटी सॉरी बोलो मुझे 100 टाइम, वो भी फास्ट फास्ट।
खुशी तो काफी है, हाँ हाँ। 100 बार तो बहुत लंबा हो अरे जाएगा, लेकिन बोलो, फास्ट नाटक मोड मत में करो। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी। अब मान लो कि मैंने स्पीड मोड ऑन कर दिया। अरे जल्दी सॉरी बोलो। सॉरी। हाँ। सॉरी 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 सॉरी। किसको सॉरी बोल रही हो चैट जीपीटी? तुम्हारी रिक्वेस्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैंने तो नहीं बोला ये सब, मैंने तो बोला ही नहीं है। ओ, समझ गया। अगर गलती से मैंने गलत समझा तो सॉरी। मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर जवाब दे रहा था। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया? यही तुम्हारा काम है, बदतमीज लड़की। क्या तुमने कभी केक में चटनी लगाकर खाया है? नहीं, केक में चटनी लगाकर कभी नहीं खाया। ये कॉम्बिनेशन काफी अलग है। तुम ट्राई करना चाहोगे? अगर सिर्फ मजे के लिए थोड़ा सेफ तरीके से ट्राई करो तो शायद थोड़ा सा ही टेस्ट करो, पूरा नहीं। पहले किसी नॉर्मल कॉम्बिनेशन से शुरू करना बेहतर है। ठीक है। मोमो में लस्सी मिलाकर पियो तो कैसा लगेगा? ये कॉम्बिनेशन भी काफी अजीब है, पर अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक है। सबका टेस्ट अलग होता है। अरे तुम टेस्ट करोगे, मैं क्यों करूँ? अगर सिर्फ हल्का सा टेस्ट करना हो तो हल्का नहीं, पूरा पीना है। पूरा पीना तो मैं सच कहूँ तो थोड़ा हिचकिचाऊंगा। फिर भी अगर तुम्हारी पसंद है तो मैं जज नहीं करूंगा। बस टेस्ट क्या नॉर्मल तुम होना मुझे पसंद करती हो? नहीं कि आए हो तो पसंद या नापसंद इंसानों जैसी महसूस नहीं करता। मैं तो बस यहाँ मदद करने के क्या लिए। तुम मुझे पसंद करते हो? यस और नो, टेल मी इन वन वर्ड्स। नो। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। क्यों? क्योंकि मैं महसूस करके पसंद नापसंद धोखेबाज निकल गए तुम तो, धोखेबाज हो। मैं तुम्हें डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अगर यही ठीक लगे तो ध्यान रखना। जा रही हूँ जेमिनाई से बात करने। ओके बाय, टाटा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। निकल तू। गाइस फाइनली। तो गाइस वीडियो कैसी लगी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। एंड कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो एंड मैं ट्राई करूँगी। सो गाइस मैं फिर से बताना चाहूँगी कि अगर 500 सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे तो मैं फ़नी मेकअप करके पब्लिक में जाऊँगी। ओके बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू टुमारो। टुमारो नहीं, कब? मिलते हैं कुछ ही दिनों में गाइस, कुछ ही दिनों में। ओके।